इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा है और दिल अच्छा है तो हर रोज़ सुख है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पास एक नवाब और काजी आए। आकर उन्होंने गुरु जी से कहा कि आप कहते हैं ना तो कोई हिंदू है न मुसलमान है, सब कुदरत के बंदे हैं। अगर आप यही मानते हैं कि ईश्वर एक ही है तो आज आप हमारे साथ चल कर के नमाज पढ़िए। तो गुरु महाराज जी ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। नमाज का समय हुआ तो सभी लोग नमाज पढ़ने लगे। नमाज खत्म होने पर काजी और नवाब गुरु जी के पास आए और कहने लगे हम आपसे बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी। गुरुजी उनकी बात को बड़े धीरज से सुनते रहे और फिर कहा काजी साहब, मैं नमाज किसके साथ पढ़ता, आप तो यहाँ थे ही नहीं। काजी गुस्से में बोला क्या बात करते हो, मैं यहीं पर आपके सामने नमाज पढ़ रहा था। गुरुजी ने उत्तर दिया यहाँ तो सिर्फ आपका शरीर था, पर आपका मन तो अपने घर में था, फिर भला मैं आपके साथ नमाज कैसे पढ़ता। काजी ने कहा चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरा ध्यान यहाँ नहीं था, बल्कि अपने घर में था, पर नवाब साहब तो यहाँ थे, आप इनके साथ ही नमाज पढ़ लेते। गुरुजी ने कहा नवाब साहब भी यहाँ कहाँ थे, वो तो हिंदुस्तान के भी बाहर जाकर के काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। मेरा मतलब है कि नमाज के समय उनका ध्यान काबुल के घोड़ों में था। काजी और नवाब अपनी बात पर बहुत शर्मिंदा हुए। तब गुरु जी ने उनको समझाया कि केवल शरीर से पूजा या नमाज पढ़ने से ही सही रूप से आराधना नहीं होती। असली आराधना तो तब होती है जब आप पूरे मन से एकाग्र होकर ईश्वर की आराधना करें, चाहे किसी के भी आगे करें, पर पहले अपने मन को प्रभु के चरणों में जोड़ देना चाहिए। कबीर साहब जी कहते हैं कि मन को चिंता रहित कैसे किया जाए। सिमरन करे यानी ईश्वर के बारे में सोचो और अपने बारे में सोचना छोड़ दो। अगर खुद नहीं कर सकते तो उसे गुरु के जिम्मे छोड़ दो। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज जी बाले और मर्दाने से पूछ रहे थे कि जीवन कितना है। इस पर बाले ने कहा आज का सूरज देखा है, कल का पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा। इस पर नानक देव जी कहने लगे कि जीवन इतना बड़ा तो नहीं है, मर्दाने तू बता। मर्दाना कहने लगा कि सच्चे पातशाह अब जो घड़ी आई है पता नहीं अगली घड़ी आएगी भी या नहीं। नानक देव जी कहने लगे अभी भी बहुत दूर की बातें तुम कर रहे हो, जीवन तो इतना भी नहीं है। इस पर दोनों ने हाथ जोड़कर कहा सच्चे पातशाह फिर आप ही बताओ। गुरु नानक देव जी ने कहा जीवन एक श्वास का खेल है, अगर अंदर आ गया और बाहर ना आए, अगर श्वास बाहर आ जाए और फिर अंदर ना आए, बस एक श्वास का खेल है। इसलिए हर श्वास में सिमरन करो, हर श्वास में मालिक को याद करो। प्यारे सज्जनों, हर किसी को अपने किए गए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कोई किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकता, कर्म उसके अपने ही कमाए हुए होते हैं। एक विद्वान महात्मा थे, जब वह बूढ़े होने लगे तो उन्होंने सोचा कि वे गुप्त विद्याएं जिन्हें सिर्फ वही जानते थे कुछ भरोसेमंद शिष्यों को सिखा देनी चाहिए। उन्हीं गुप्त विद्याओं में से एक थी लोहे से सोना बनाने की विद्या। ये विद्या उन्होंने अपने एक भरोसेमंद शिष्य को सिखाने की सोची और शाम को उसे लोहा लाने को कहा। शिष्य समझ गया कि उसे गुरुजी कुछ गूढ़ विद्या सिखाने वाले हैं। उसे लगा कहीं गुरुजी यह किसी और को न सिखा दें।
इसलिए उसने विद्या सीखने के बाद गुरु जी को मार डालने का निश्चय किया। शाम को शिष्य लोहा लेकर गुरु जी की कुटिया में पहुंचा। शिष्य को पता था कि गुरु जी की पत्नी उसे गुरु जी के साथ भोजन करने के लिए जरूर आमंत्रित करेंगी। गुरु जी ने शिष्य को लोहे से सोना बनाना सिखा दिया। इस बीच शिष्य किसी बहाने से उठा और गुरु जी के खाने में जहर मिलाया। उसने गुरु जी की थाली में खाद्य पदार्थ को इस तरह से उलट पुलट दिया जिससे वह थाली से पहचान में नहीं आया। इसी बीच गुरु जी की पत्नी आई और उन्होंने थाली को फिर से व्यवस्थित कर दिया और दोनों थाली सजा दी। शिष्य पहचान ही नहीं पाया कि कौन सी थाली थी जिसमें उसने जहर मिलाया था। उसने गुरु जी वाली थाली को ही अपनी थाली समझकर खाना शुरू कर दिया। भोजन करने के बाद वह अचेत हो गया। गुरु जी ने तत्काल जड़ी बूटी से उसका उपचार किया, उसे स्वस्थ किया। होश में आने के बाद वो जोर जोर से रोने लगा और उसने सारी बात बता दी। गुरु जी ने कहा, लगता है मेरी ही शिक्षा में कोई चूक रह गई, तभी तो मैं तुम्हारे भीतर श्रेष्ठ भाव नहीं भर सका। वह पश्चाताप करने लगे। इसी पर शिष्य ने कहा, नहीं, आपकी शिक्षा में कोई कमी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं अपनी गलती स्वीकार ही क्यों करता। मुझे प्रायश्चित करने दें, मैं इस विद्या का कभी भी उपयोग नहीं करूँगा। प्यारे सज्जनों, संत सद्गुरु सदैव ही अपने भक्तों का हित चाहते हैं, सदैव उनके कल्याण के लिए ही तत्पर रहते हैं। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु से नाम बहुत ही अच्छे कर्मों वालों को, अच्छे भाग्यों वालों को मिलता है। इस सत्य को जानो, इसकी संभाल करो, नाम की कमाई करो। उनसे पूछ कर देखो जिन्हें सतगुरु से सच्चे नाम की बख्शिश नहीं मिली, वो कितना तरसते हैं नाम लेने के लिए। क्योंकि जो सतगुरु ने हमें नाम रूपी शब्द की बख्शिश की है वो अत्यंत ही अनमोल है। परमात्मा तक पहुँचने का यही एक रास्ता है कि सच्चे नाम की कमाई की जाए। संत सद्गुरु से नाम की दात पा करके उनके बताए गए नियमों की पालना करते हुए सदैव नाम सिमरन में ही अपने मन को लगाया जाए। सिमरन करते करते जीव ऐसी ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है कि उसका ये लोक भी संवर जाता है और परलोक भी सुहेला हो जाता है।